नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से मंगलवार को नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों के लिए अंतिम दिन था, जिसमें बसपा प्रत्याशी समेत कुल 12 लोगों ने नामांकन किया। वहीं इस दौरान बसपा प्रत्याशी के द्वारा भव्य रोड शो निकालकर नामांकन किया गया। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी अनिल चौधरी के द्वारा बैलगाड़ी की सवारी कर नामांकन के लिए वो डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनके साथ एक बड़ा ही हुजूम जन समर्थकों का पहुंचा था। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल चौधरी ने आज अपना नामांकन कर दिया। नामांकन से पूर्व उन्होंने चौकिया में भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद रोड शो करते हुए किला मैदान पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वो किला मैदान से समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले। इसी क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम ज्योति चौक पहुंचकर ज्योति प्रकाश की मूर्ति को दूध से स्नान कराया। उसके बाद समर्थकों के साथ बसपा प्रत्याशी अम्बेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नामांकन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। नामांकन के उपरांत किला मैदान में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बक्सर इस बार बहुजनों का होगा, इसलिए हाथी छाप पर आप सभी एक एक वोट देकर अपनी जीत सुनिश्चित करें। सभा को संबोधित करते हुए बसपा के राज्यसभा सांसद सह केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम ने कहा कि आपको अगर बाबा साहब से प्यार है तो आपको याद रखना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। विपक्षी पार्टियों के पास बहुत सारे बहुरूपी है, वे तरह तरह के प्रलोभन आपको देंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 5 किलो राशन सरकार की उपलब्धि नहीं, नाकामी है। मोदी सरकार की उपलब्धि तब होती जब सरकार देश के नौजवानों को रोजगार देती, युवाओं को नौकरी देती। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी बहुजन समाज को अपना हक और अधिकार नहीं देना चाहती है, इसकी कमी सरकार को इस बार पटकनी देनी है। उन्होंने राजद पर भी हमला बोला और कहा कि लालटेन बुझने वाला है, आने वाली 1 तारीख को कोई गलती नहीं करना है। बिहार में राजद, भाजपा और कांग्रेस वालों की दुकान पर ताला लगा देना है। उन्होंने कहा कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी बिहार में अपना सरकार बनाएगी, इसलिए इस बार बक्सर से बहुजन समाज पार्टी के अनिल चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजने का काम करे। पत्रकारों से बात करते हुए अनिल चौधरी ने कहा कि बक्सर में आज जो एक जाति का आरक्षण हुआ और बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका अंत करना है। उन्होंने कहा कि सत्ता के पक्ष और विपक्ष के लोग बाबा साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ कर हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि दोनों संविधान विरोधी और दोनों ने अपने अपने सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का इस्तेमाल किया है। जबकि आज के समय में मायावती और बहुजन समाज पार्टी सही मायनों में बाबा साहब के संविधान के दिखाई दे रहा है। कौन कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो आज तक लूज ही नहीं हुआ है। और आज नामांकन में हजारों की भीड़ देख करके 20,000 25,000 आदमी की सड़क पर भीड़ आपने भी देखा होगा। कॉन्फिडेंस कैसे लूज हो जाएगा? जब हमारे माताओं बहनों का लाखों का आशीर्वाद इस बक्सर में प्राप्त हो, वो कॉन्फिडेंस कैसे लूज करेगा? कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है आपका कहीं हुआ हो, तो इसको आप चेक कर लीजिए। अरे ये पैदल चल कर के आए, बैठे गर्मियों में, थोड़ी पसीना हुई, पानी नहीं पीने को मिला। जिस प्रकार से कठिन लड़ाई आपको मिल रही है, जिस प्रकार से लग रहा है कि 2 बड़े गठबंधन के लोग सामने खड़े हैं, उस हिसाब से कहा गया है कि कॉन्फिडेंस क्या लूज लग रहा है? देखिए, ये कॉन्फिडेंस किन्हीं गठबंधन से, हर गठबंधन से बहुजन समाज का गठबंधन भारी, और ये हमारे बहुजन समाज के तमाम पोस्ट कर दिया। क्या बहुजन समाज पार्टी को साथ मिला है लॉ कुश समीकरण का? देखिए, ये लॉ कुश समीकरण नहीं है। हम गौतम बुद्ध के शरणों में आए। अरे लॉ कुश तो पहले भी थे, आज भी रहेंगे। लॉ कुश को कौन हटा सकता है? लॉ कुश को जिसकी आप बानी दे रहे हैं वो हटने वाले नहीं हैं, वो हमेशा सटे हैं। हमारे तो घरों में शादियां भी होती रही। तो ये आप जो बता रहे हैं, ये साधने की नहीं है, तोड़ने की नहीं है। हम अपने मानव को मानव से जोड़ने की बात करते हैं। केवल लॉ कुश ही क्यों, हर बहुजन समाज के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एक हैं। और अगर अगली जातियों की बात करें, वो भी अगर हमें मानने लगे तो भी हमारे साथ हैं। लेकिन नहीं मानेंगे, हमें पिछड़ा रहेंगे, हमें दलित रखते हैं, हमें कहते हैं कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये शूद्र लोग हैं। तो जब तक शूद्र हमें मानते रहेंगे, कैसे एक हो सकते हैं? लेकिन जिस दिन हमारे थाली में बैठ के खाने लगे, हम बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो तो हमारे साथ आज भी परहेज करते हैं। तो मैं आया हूँ चौकिया में अपने बुद्ध साहब को, अपने गौतम बुद्ध जी को, और ये कहना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध ही हम सबों के इतिहास के पहले राजा थे और मानव के ये थे, महापुरुष थे, और मानव को एक संदेश देने वाले थे, जिन्होंने संदेश दिया अपने सब कुछ त्याग करके।
जिन्हें सब कुछ था, वो सारा कुछ त्याग करके उन्होंने संदेश दिया कि मानवता ही मानव हो सकता है, मानव को मानव का सम्मान करना चाहिए। देखिए, हम एक मानव को, हर एक मानव को जोड़ने के संकल्प के साथ कि बक्सर का विकास के लिए, बक्सर को विकसित बनाने के लिए हर किसी को जुटने की जरूरत है और बक्सर से आरक्षण खत्म करने के लिए इस बार हर किसी को जुड़ने की जरूरत है कि बक्सर को विकसित बनाना है तो बक्सर का बेटा बनाएगा, बक्सर को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का विजन है, वो बना सकता है। जो बक्सर में आरक्षण है, बक्सर में किसी खास जाति का सांसद क्राइटेरिया फिक्स्ड है, उस क्राइटेरिया को तोड़ना चाहते हैं और बहुजन समाज के तमाम लोग तैयार हैं कि इस बार बक्सर में जो जाति विशेष का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को किसी भी हालत में हम खत्म करेंगे और बहुजन समाज को मान और सम्मान की लड़ाई देने का संकल्पित है और संकल्पित कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। जब हमारा आरक्षण, नौकरियां भारत में खत्म होती जा रही है, नौकरी खत्म हो रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोगों का, न रेलवे में नौकरी है, न कहीं भी नौकरी नहीं है। अग्निवीर हमारे युवा बन रहे हैं, हमारे भाई अग्निवीर बन रहे हैं 4 साल के लिए। तो इन तमाम तरह के झूठे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने लोक लुभावने नारे दे दिए और कुछ नहीं हुआ, तो हम सभी बहुजन समाज के लोग एकत्रित हैं और एकत्रित होकर के इस बार बक्सर के आरक्षण को धाराशायी करेंगे और बक्सर बहुजन का होगा, इसी नारे के साथ।